नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे बांग्लादेशियों को लेकर फंस गई ममता बनर्जी, उद्धव और राज ठाकरे को कैसे बीजेपी ने दिया झटका, यूबीटी नेताओं को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी में क्यों मचा है हंगामा, क्या रिश्तेदारों की पार्टी बन चुकी है कांग्रेस और क्या है न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक घोटाले में नया खुलासा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर परेशान हुई ममता बनर्जी, फडणवीस की जांच एजेंसियों ने खोली पोल। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में बनेगा पहला डिटेंशन सेंटर, विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों की होगी खातिरदारी। बीजेपी ने उद्धव और राज ठाकरे को दिया बड़ा झटका, पुणे में पार्टी के तमाम नेता बीजेपी में हुए शामिल। शिवसेना यूबीटी के पूर्व नेता सुधाकर बड़गुजर और बबन राव घोलपक के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी में मचा बवाल, बावनकुले बोले सब ठीक होगा। बीजेपी सांसद अशोक चौहान का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र में कांग्रेस रिश्तेदारों की पार्टी बन गई है। खबरों में सबसे पहले बात ममता बनर्जी के झूठ की। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक मुंबई, पुणे समेत कई शहरों से लाखों घुसपैठियों को खदेड़ा गया है। महाराष्ट्र एटीएस के ऑपरेशन घुसपैठ से अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पीठ में दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाली बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते ही ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में दाखिल होते हैं। ममता बनर्जी सरकार में शामिल कई सफेदपोश इस घुसपैठ को अंजाम देते हैं, यानी कई अधिकारियों का भांडाफोड़ हुआ है जो इस घुसपैठ को कराने में मदद करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का साफ कहना है कि अब मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम शहरों को घुसपैठियों से मुक्त कराया जाएगा। ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा लोगों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि जिन बंगालियों के पास कानूनी दस्तावेज हैं, उन्हें भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताकर कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ममता ने कहा, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, वो देश के नागरिकों को सिर्फ उनकी भाषा के आधार पर बांग्लादेशी बता रहे हैं। बंगाली के साथ साथ गुजराती, मराठी और हिंदी में बोलने में भी गर्व महसूस होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इन सभी भाषाओं में बोल सकती हूँ। अब ममता के इसी बयान पर बीजेपी विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा किया। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठी जो बांग्लादेश बॉर्डर पर उन्हें छोड़ा गया है। ये लोग 60 से 70 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई तक पहुंचे थे। खबरों की माने तो मुंबई में अब भी 2 से 3 लाख लोग गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं और मुंबई में ही लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनकी पहचान के लिए जांच एजेंसियां बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। यानी अब मुंबई को पूरी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन घुसपैठ पर तेजी से काम हो रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी जानी जो वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको तकलीफ हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विदेशी नागरिकों के लिए राज्य के पहले डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यह सेंटर नवी मुंबई के बालेगांव में एसआरपीएफ में बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 200 लोगों को हिरासत में रखने की होगी। यह इमारत ग्राउंड प्लस 3 मंजिला होगी। इस टेंडर की प्रक्रिया 20 मई से शुरू हो चुकी है और एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 13 जून तय की गई थी। सभी एप्लीकेशन 17 जून को खोली जाएंगी। टेंडर की शर्तों के मुताबिक वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 18 महीनों के भीतर यह प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, जिसमें मॉनसून काल भी शामिल है। इस डिटेंशन सेंटर के प्रस्ताव को साल 2024 में उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मौजूदा मुख्यमंत्री उस वक्त डिप्टी सीएम के पद पर थे। मंजूरी मिलने के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग विभाग ने निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ये सेंटर ऐसे विदेशी नागरिकों के लिए बनाया जा रहा है जो वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भारत में रह रहे हैं या ड्रग तस्करी जैसे मामलों में शामिल हैं। खबरों की माने तो विशेषकर अफ्रीकी देशों के नागरिकों को मौजूदा व्यवस्था में पर्याप्त स्थान के अभाव में हिरासत में रखना मुश्किल होता है। कई बार ऐसे आरोपी डिपोर्टेशंस की प्रक्रिया के दौरान रिहा कर दिए जाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं।
यह सेंटर ऐसी स्थितियों को रोकने में मदद करेगा और इस सेंटर में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रखने की व्यवस्था होगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जाएगा। यानी यह पहला नवी मुंबई में बनाया जाने वाला डिटेंशन सेंटर है, जिसमें सभी घुसपैठियों को भी रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें उनके देश छोड़ा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नासिक में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ा झटका लगा है। दोनों पार्टियों के कई सीनियर नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया जब उद्धव और राज ठाकरे के मिलन की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल यूपीटी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक बबन राव घोलप और नासिक के पूर्व उपनेता सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा मनसे प्रमुख राज ठाकरे के करीबी माने जाने वाले और नासिक के पूर्व महापौर अशोक मुर्दकड़ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी उद्धव गुट को जोरदार झटका दिया है। नासिक से ही शिवसेना यूबीटी के कुछ पूर्व नगर सेवकों ने शिंदे गुट ज्वाइन कर ली है। ये सभी नेता सुबह ही शिंदे गुट में शामिल हुए, जिससे साफ हो गया कि नासिक की सियासत में बदलाव हो चुका है। खबरों में अब बात बीजेपी में मचे बवाल की। शिवसेना यूबीटी के पूर्व नेता सुधाकर बड़गुजर और बबन राव घोलप ने बीजेपी की सदस्यता तो ले ली, इसके बाद से ही पार्टी के अंदर बवाल मचा है, जिससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान सहित कई सीनियर नेताओं ने बड़गुजर के बीजेपी में आने की जानकारी न होने का दावा किया था। सुधाकर बड़गुजर मुंबई बीजेपी के कार्यालय में सीनियर नेता गिरीश महाजन की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इसे कुछ वक्त पहले ही बावनकुले ने यह दावा किया था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया था कि सुधाकर बड़गुजर के बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ नासिक के नेताओं ने विरोध दर्ज कराया था। पार्टी में किसी के भी शामिल होने का फैसला स्थानीय नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ विचार विमर्श के बाद ही लिया गया था। यही बात बीजेपी के मंत्री रविंद्र चौहान ने भी कही थी कि उन्हें बड़गुजर के पार्टी में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है, और इससे कंफ्यूजन और बढ़ गया। और इन सब के बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़गुजर और घोलप का निजी तौर पर स्वागत किया। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा उन्हें ये उम्मीद थी कि बड़गुजर के शामिल होने में कुछ समय है और बड़े समारोह में वो सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन गिरीश महाजन ने मंगलवार को ही ये कार्यक्रम रख दिया, जिसके चलते कुछ कंफ्यूजन हो गया है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो मकाऊ कसीनो कांड को देखते हुए चंद्रशेखर बावनकुले नहीं चाहते थे कि बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो। दरअसल साल 2023 में मकाऊ में जुआ खेलते हुए चंद्रशेखर बावनकुले की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिन्हें शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने साझा किया था, और खबर ये जताई जा रही थी कि तस्वीरें लीक होने में सुधाकर बड़गुजर का हाथ था। सुधाकर बड़गुजर के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी की नासिक इकाई भी खुश नहीं थी। बीजेपी विधायक सीमा हिरे और पूर्व पार्षद ने साफ तौर पर इसका विरोध किया। सीमा हिरे ने कहा कि मैं उन लोगों में से थी जिन्होंने बड़गुजर को देशद्रोही कहा था। उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। उन पर गंभीर आरोप है। हमें उन्हें पार्टी में कैसे स्वीकार हम कर सकते हैं। दरअसल सुधाकर बड़गुजर को लेकर एक विवाद फिर सामने आया। यह विवाद 2023 से जुड़े एक वीडियो का है, जिसमें बड़गुजर सलीम कुत्ता के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वही सलीम है जिसका 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में हाथ था। शिवसेना यूबीटी पर जब आरोप लगे तब पार्टी ने बीजेपी की आलोचना का जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी के पदाधिकारी भी उसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी अब बड़गुजर बीजेपी का हिस्सा है, जिसको लेकर बीजेपी का एक धड़ा इससे नाराज है। खबरों में अब बात कांग्रेस की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान ने कहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में दिशाहीन हो चुकी है और रिश्तेदारों की पार्टी बनकर रह गई है। नांदेड़ में अशोक चौहान ने कहा कि विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस सरकार की आलोचना करने का अपना काम तो वो कर ही रही है, लेकिन वो राज्य को चलाने की स्थिति में नहीं है, जहां वो कभी एक दुर्जय राजनीतिक ताकत थी। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस रिश्तेदारों की पार्टी बन चुकी है। हमें राज्य के विकास के लिए रोड मैप बनाना होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ अच्छा काम करने और टीम भावना दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कांग्रेस में ये खूबियां गायब हैं। पार्टी दिशाहीन हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस में लंबे समय तक वो रहे। उन्होंने 13 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। चौहान ने अचानक कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जिसके साथ वो 40 सालों से अधिक समय से जुड़े हुए थे और भोकर से मौजूदा विधायक भी थे। उनकी बेटी श्रेजा नांदेड़ जिले के भोकर से बीजेपी विधायक है। नांदेड़ के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आने वाले अशोक चौहान दिसंबर 2008 नवंबर 2010 तक राज्य के सीएम थे और कुख्यात आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपों का सामना करने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। आपको बता दें कि अशोक चौहान ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था।
महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। राहुल गांधी का महाराष्ट्र दौरा हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, जिससे पार्टी की स्थिति लगातार जो है कहें कि महाराष्ट्र कांग्रेस जो है वो गर्त में जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।